अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। समर ड्रिंक सीरीज़ में आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा मीठा सा ये फ़ालसे का शरबत, बग़ैर किसी केमिकल के और बग़ैर किसी फूड कलर के या बिल्कुल ओरिजिनल हम ये फ़ालसे का शरबत बनाएंगे, बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा और बहुत ही मज़ेदार सा। ये ड्रिंक जो है वो आपके मैदे के लिए बहुत अच्छा है और जिन लोगों को गर्मियों में ऑयली स्किन की वजह से पिंपल्स वगैरह का इशू होता है तो वो ये ड्रिंक पिएँ तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से ये ड्रिंक बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमें इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है फ़ालसा वो चाहिए। बिल्कुल आपने फ्रेश जो फ़ालसा है वो लेना है। बहुत ही मज़ेदार सा ये होता है, खट्टा मीठा सा। तो आपने इसको अच्छी तरह से साफ़-सुथरा करके अच्छे से धो लेना है। और उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो ऑब्वियसली हमें चीनी चाहिए और थर्ड नंबर पे हमें यहाँ पे काला नमक चाहिए। और कुछ हमने यहाँ पे पुदीने के पत्ते भी लेने हैं इसको रिफ़्रेशिंग सा बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम एक ब्लेंडर ले लेंगे, इसको ब्लेंडर में ही बनाया जा सकता है। ब्लेंडर में हम ये तमाम फ़ालसे जो है वो डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 1 पाव फ़ालसे लिए हैं और 1 कप यहाँ पे मैंने चीनी ली है। फ़ालसे आपको पता है थोड़े से खट्टे होते हैं तो इसमें चीनी का इस्तेमाल थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। और यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो मैं इसके अंदर काला नमक शामिल करूँगी और तकरीबन 1 से डेढ़ ग्लास हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। और उसके बाद ये थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं वो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इनको अब अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं। आपने इसको इतना अच्छे से ब्लेंड करना है कि इसका जो गूदा है वो भी अच्छे से ब्लेंड हो जाए और जो गुठलियाँ हैं वो भी बिल्कुल बारीक-बारीक हो जाएँ। तो हम इनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही रिफ़्रेशिंग बनता है। तो इनको 4 से 5 मिनट लगे इसको अच्छे से ब्लेंड होने में। अब इस तरह से आपने एक बड़ी-सी स्ट्रेनर ले लेनी है, उसके अंदर इसको डाल के इसको छान लेना है। वैसे अगर आप इसको छाने बगैर पिएँगे तो ये बहुत ज़्यादा ही मज़े का लगता है और लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इसको छान कर पीते हैं, इसलिए मैंने भी इसको आज छान लिया है और सिर्फ़ इसका जो जूस है वो अंदर अंदर से निकाला है। अगर आप इसको छाने बगैर भी पिएँगे तब भी ये बहुत ज़्यादा मज़े का रहेगा। जो गुठलियाँ हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, तो बिल्कुल भी आपके मुँह में नहीं आती। लेकिन अगर आप छान कर पीना चाहते हैं तो इसको छान कर भी पी सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक बड़ी-सी स्ट्रेनर ले लेनी है और उसके साथ इसको अच्छे से छान लेना है। जो गूदा हमारे पास एंड में बच जाएगा थोड़ा-सा, उसके अंदर आपने थोड़ा-सा पानी मज़ीद डालकर ये देखें यहाँ पे तक मेरे पास जो गूदा बच गया है इसको हम दबाकर देखेंगे तब भी इसके अंदर काफ़ी सारा जो जूस है ये देखें बाकी है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा तकरीबन 1 ग्लास पानी और डालेंगे और इसको अच्छे से छान लेंगे। तो यानी कि हमारे पास सिर्फ़ गूदा जो है वो अच्छे से निकल जाए और सिर्फ़ गुठलियाँ-गुठलियाँ हमारे पास जो है वो बाकी रह जाएँ। बिल्कुल ओरिजिनल यहाँ पे हमारा जो जूस है वो बनकर तैयार हो रहा है, किसी भी केमिकल के बगैर। बहुत सारे लोग मैंने देखा है यहाँ पे फूड कलर का भी इस्तेमाल करते हैं इसको अच्छा सा कलर देने के लिए, या फिर रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करने से ना तो इसका टेस्ट एग्जैक्ट रहता है और ना ही उसका कलर। तो ये देखें, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसका यही कलर होता है और यही इसका सेम ओरिजिनल इसका टेस्ट आ रहा है। तो इसको ज़्यादा और चिल करने के लिए हम इसके अंदर आइस क्यूब्स हमने शामिल करी हैं और ठंडा ठार सा हमारा ये शरबत जो है वो तैयार हो गया है। आप लोग भी एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आपको कैसा लगा। अल्लाह ताला ने कितनी रंग बिरंगी नेमतें और कितने रंग बिरंगे जायके हमें दिए हैं। समर सीज़न में अगर अल्लाह ताला ने कुछ फलों की तासीर गर्म रखी है तो बहुत सारे ऐसे फल भी हैं जिनकी तासीर जो है वो ठंडी है, जिनमें ये फ़ालसा भी शामिल है। तो अगर आपको मैदे वगैरह का इशू है या आपको पिंपल्स वगैरह बनते हैं तो इस शरबत का इस्तेमाल करें। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलूँगी इसी तरह की बहुत ही अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।